अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सो गाइस, अगर चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूला करें। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलामुअलैकुम अम्मी, कैसी हैं वालेकुम आप? अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन जो बच्चियाँ हैं या हमारी बहन है, बेटियाँ हैं, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान है। अच्छा यानी कि मैं कह रही हूँ, आज आप व्लॉग नहीं बना रही हैं, व्लॉग से थोड़ा सा हट के हम आप सबको कुछ बताना चाहते हैं। जी ठीक है, आप बोल नहीं थे तो मैंने बोला फिर आप ही अपनी बात कंटिन्यू कर लें, आप ही बता दें। मैं कह रही हूँ जो बहन बेटियाँ बच्चियाँ हैं तेज़ बोले ना। करीब हो जाओ फिर आप। कह रही हूँ आजकल जो बहनें बेटियां हमारी बच्चियां जो हैं, हर घर में कोई ना कोई परेशानी चल रही है। यानी किसी की शादी नहीं हो रही, अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे, या फिर किसी की शादी तो हो जाती है लेकिन जो वो किसी की बेचारी को औलाद नहीं हो रही, जी औलाद की नेमत से परेशान है। अगर किसी की औलाद भी हो जाती है तो औलाद जो है नाफरमान है, या फिर जो है किसी का हस्बैंड जो शादी तो हो गई, पहले तो उनकी अच्छी जॉब थी, उसके बाद जो है वो जॉब ख़त्म हो गई, वो बेचारे परेशान हैं। तो कहीं ना कहीं इस सब इस दुनिया के अंदर यानी कोई ना कोई हर हर तरह से परेशान है। जी किसी को बहुत ज़्यादा बीमारी है तो वो बीमारी से अपने परेशान है। तो हम जो है ना फ़ौरन हिम्मत हार देते हैं। जी यानी कि फ़ौरन हम ये बोलते हैं कि परेशानी है या भी कुछ भी दुख तकलीफ हमारे पास कुछ आ जाती है तो हम फ़ौरन हिम्मत हार के और जो है ना फ़ौरन अपना दिल छोटा कर लेते मायूसी, हैं, हाँ मायूसी कर लेते हैं, जबकि मायूस हो मायूस हो जाते हैं। जबकि मायूसी जो है वो कुफ़र है। जी हमें मायूस नहीं होना चाहिए। हमें जो भी कोई हमारे पास दुख तकलीफ या परेशानी हो तो हमें उसका डट कर मुकाबला करना चाहिए। जी हमें ये सोचना चाहिए कि ये जो हमारे पास जो अल्लाह ताला ने हमें कोई तकलीफ या परेशानी जो दी है, तो वो अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल समझा कि हम पे ये आजमाइश डाली, और हमें चाहिए कि उस आजमाइश में हम पूरा उतरे। तो हम बेशक किस तरह उतरेंगे भाई? तो हमें करना ये चाहिए कि उसका हल भी अच्छा। हाँ। अच्छा, पहले मेरे साथ भी यही होता था। शादी से हम्म पहले भी कुछ इतने अच्छे हालात नहीं थे घर के, और शादी के बाद भी ऊपर नीचे होता ही रहता है। कभी अच्छे हैं, कभी बुरे हालात में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। मतलब जिंदगी में कभी ना कभी कोई किसी के फेस से कुछ ना कुछ गुजरना ही पड़ता है, मतलब कुछ ना कुछ हाँ, ऐसा होता ही होता है। ही है। और फिर अल्लाह ताला अपने बंदों पे ही डालता है आज़माइश के, देखो भाई मैं तेरे पर ही डाली है कि हम इस काबिल हैं कि और आया आज़माइश में उतर रहे हैं या नहीं पूरा उतर रहे हैं। तो फिर हम फ़ौरन जो है वो हिम्मत हार जाते हैं, बोलने लग हम्म जाते हैं कि देखो भाई हमारे पास ये तकलीफ़ आ गई, ये परेशानी आ गई, हम इससे कैसे मुकाबला करें, कैसे वो करें। तो हमें करना ये चाहिए कि जब भी कोई परेशानी या कुछ भी हो तो वो हम ये सोचें कि अल्लाह ताला की तरफ से हमारे ऊपर ये अल्लाह का फ़ज़ल है जो हम पे ये डाला है उसने। जी और 2 रकात सलात तो हजत पढ़ें, हम्म नफिल सलात पढ़ के, और अल्लाह ताला से गड़गड़ा कर यानी कि अपने दुआ करें कि या हम्म अल्लाह हम तेरे आजमाइश के काबिल नहीं है, तूने हम पे डाल दिया है, जो भी कुछ है हमें तूने आजमाइश लेकर ही आ गया है। तो अब हमें जो इससे हिम्मत से इससे इतनी हिम्मत दे कि हम इससे मुकाबला कर सकें, इस इससे लड़ आजमाइश पे सके, पूरा उतरने की पूरा तौफीक उतर दे। सके, इस आजमाइश पे पूरा उतर सके। हमें ये करना चाहिए। फिर जो है वो जो भी कुछ होगा ना, अभी अब तेरे मेरे के आगे हम किसी के आगे बोलते हैं ये तकलीफ है, ये परेशानी है, कुछ करेंगे, लोग सुन लेते हैं लेकिन कुछ भी इसका हल नहीं करते। सही, सुन सुना के ये कर देते हैं। लोग सुन लेते हैं और फिर आगे भी फैलाते हैं, ये भी तो बताएं। हाँ, ये भी होता है कि इसके साथ ये, इसके साथ वो मसला है, और नमक मिर्चा लगा के और फिर जो है ना हाँ मज़े ले लेके, और दूसरी बात ये है कि खुश होते हैं कि ये तकलीफ़ में है तो वो खुश हैं। लोगों का तो काम ही है। जबकि हम अल्लाह ताला के आगे अपने जो भी कुछ है मसला है वो बयान करेंगे तो हमें दिल को सुकून मिलेगा, या रो के हम जो भी कुछ करेंगे तो वो तो हमें ना वो नहीं करेगा, जलील नहीं करेगा, हमें रुसवा नहीं करेगा किसी के सामने। तो हमें ये चाहिए, यही बता रही हूँ कि मैंने भी पहले भी इसी तरह करती थी कि हिम्मत हार जाती थी, या किसी के साथ बोल दिया, कुछ भी कर दिया, और बस इस तरह करने लग जाती थी। फिर मुझे ये हुआ कि नहीं, अब जो भी कुछ मुझे परेशानी, दुख तकलीफ़ या परेशानी हो ना, अल्लाह के आगे झुक के और अपना जो है ना उससे सब कुछ दुक्कड़ा या बयान बयान दुख कर बयान। देती हूँ। हाँ, दुआ के अंदर। और फिर दिल को सुकून ऐसा मिल जाता है, ऐसा लगता है जैसे अल्लाह ताला तो हर जगह मौजूद है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा होता है जब हम अपने बयान कर रहे होते हैं कोई परेशानी, तो ऐसा लग रहा होता है कि ना वो अल्लाह ताला हमसे बातें कर रहा है, यानी कि हमारी बात का जवाब दे रहा है, सुन रहा है, हमें हौसला दे रहा है। जी और सूरह रहमान का भी यही है कि सूरह रहमान पढ़े, आपको भले टाइम मिले या नहीं मिले, दिन में 1 बार 2 बार, छोटी सी तो सूरत है, तो एक बार ही कम से कम पढ़ के, और ना उससे आपको दिल को आपको इतना सुकून मिलेगा, और वो भी अल्लाह ताला से दुआ करते रहो वो रूह की ग़िज़ा ही यही है ना, जिक्र, अल्लाह ताला हाँ, के जिक्र करना, इबादत करना। हाँ, तो वो जब पूरी हो जाती है तो हमें खुद ब खुद ही सुकून सुकून मिल मिल जाता है। जाता है। भले वो मसला हल हो या नहीं हो, लेकिन दिल को सुकून ऐसा मिल जाएगा
कि जैसे ये बस अभी हमने बस किसी को बता दिया और ऐसा लग रहा है कि आधे से ज़्यादा हमारा मसला हमारा हल हो बस गया। है ही नहीं, वो खत्म हाँ। हो गया बस। तो बस बताने का मकसद यही है कि जब भी कुछ भी तकलीफ परेशानी हो तो उसको डट कर मुकाबला करें, हिम्मत नहीं आ रहे हौसले से करें। अल्लाह ताला सबके अल्लाह पाक सबको जैसे परेशानियों को वैसे तो दूर करे, जो भी कुछ है। सो गाइस, वैसे तो अम्मी ने ऑलरेडी इतना सब कुछ आपको बता ही दिया है। तो मैंने वैसे एक लाइन पढ़ी थी कहीं कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट अप एंड डाउन, यानी कि ज़िंदगी नाम ही इसका है कि ज़िंदगी में कभी आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो, कभी आप बहुत ज़्यादा दुख होते हो, यानी अल्लाह ताला आपको आजमाइश से जो है वो आजमाता है, और कभी कभार देकर आजमाता है और कभी कभार लेकर आजमाता है। सीधी बात ये। तो अप एंड डाउन का मतलब ही यही है, कभी खुशी कभी गम। अगर वो लाइन स्ट्रेट हो जाए तो फिर वो ज़िंदगी नहीं होती। मतलब आपने वहाँ देखा होगा ना, जब लाइन बिल्कुल सीधी हो जाए, जो हमारी हार्ट बीट है, वो क्या ज़िंदगी है? वो तो ज़िंदगी ही नहीं है, वो ख़त्म हो जाती है। तो अल्लाह ताला ने लिखा हुआ पे यही है कि ऊपर नीचे, और जो है वो इसी तरह जैसे अम्मी ने बताया कि नमाज़ वगैरह पढ़ के आप उसको जब करोगे तो हमारी जो है वो सारी परेशानियाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो जी अम्मी और क्या बतानी थी आप? अब हो गए बहुत सीरियस बातों की तरह, अब आ जाते हैं थोड़ा हंसी मजाक की तरह। चलें, भाई ठीक है, बताएं। आप लोगों को पता ही होगा कि काफी टाइम से हमारे घर पे एक चूहा आया हुआ था। जी। तो मामा ने जाके स्कूल में मामा टीचर है, जैसे टीचिंग करती हैं, तो मामा ने जाके बताया बच्चों को कि हमारे घर में एक चूहा आ गया। तो बच्चों ने बोला कि टीचर आप चूहा चूहा नाम नहीं लें वरना वो बाद में आता रहेगा, तो हम आपको अब चूहे की जगह पुआ करके बताएंगे। चूहे ने हमारा नाक में ऐसा दम किया कि क्या करा, रात को हम अच्छा, रात कोट का जब आ जाते तो क्या मामा, अलमारी के ऊपर, अलमारी के नीचे, ये नीचे जगह है हमारी अच्छी खासी, यहाँ घुस जाता, फिर इसके ऊपर चढ़ के बैठ जाते थे वो, फिर इसके नीचे घुस जाते थे, इसके नीचे भी जगह है, इसके नीचे भी घुस जाते। अब फ्रिज के ऊपर चढ़ गए भाई, वो फ्रिज के ऊपर चढ़ गए भाई, वो इधर फ्रिज के ऊपर चढ़ गए, फिर फ्रिज के नीचे घुस गए नीचे, फिर टेबल के ऊपर चढ़ गए, यहाँ पे सब खटर फटर इन्होंने कबाड़ा मचाया। फिर टेबल के नीचे भी स्पेस होती है। फिर यहाँ पे जाके इन्होंने यहाँ पे जाके घुस के सारा कबाड़ा मचा के और थक हार के क्या करा, इसके नीचे घुस गए। फिर हमने इतने डंडे मारे, फिर वो दोबारा घुस गए अलमारी के नीचे। फिर एक दिन क्या हुआ, करो एक दिन क्या हुआ, हम रात को सो रहे थे तो खुटर की आवाज़ आई। जब हमने मोबाइल के टार्च जला के देखा तो वो पुए साहब क्या कर रहे थे, इधर देखो, यहाँ बैठ के इस जगह यहाँ बैठ के चने खा रहे थे। वो यहाँ बैठ के चने खा रहे थे, पता नहीं किसके स्वयं के चने पता नहीं किसके स्वयं के वो चने लेकर आए, यहाँ बैठ के छील के खा रहे थे। जैसे हमने मोबाइल की टार्च जलाई तो वो गायब, नीचे चले गए। अब इतने डंडे मारे उनको, इतने डंडे मारे, लेकिन वो मर के दम नहीं ले रहे थे पुए साहब। पुए सामने हमारा जीना हराम करके रखा हुआ था, हत्या कि हमारी जो वॉशिंग मशीन है उसके तार काट दिए, वो चली नहीं रही थी, मशीन ही नहीं चल रही भाई। तो पुए ने हमारी जिंदगी इतनी अजीरन करी, इतनी हराम करी, थक हार के एक दिन क्या हुआ, पुए साहब इस चूल्हे के नीचे घुस गए, और जब इसको यहाँ से डंडे मारे चूल्हे के नीचे से तो फिर वो घुस गए अवन के पीछे। फिर अवन के पीछे भाई क्या हुआ, गए और अवन के पीछे घुस गए। और फिर मैंने ना जाके अपने हस्बैंड को उठाया, मैंने इनसे बोला कि ना आप सही तो बताएं, यही उठाओ चूहा क्या, मैंने कहा यही पुआ आ गया पुए को मार देते। मैंने कहा चूल्हे नीचे घुसा हुआ है। फिर वो उठे, उन्होंने सरिये वरिये मारे तो बाहर आए, वो पुआ जो है वो बताया ना उसके पीछे घुस गया, तो इतने सरिये मारे, इतने सरिये थक हार के वो पुआ जो है मर गया, और अल्लाह तक लाख लाख शुक्र है उसका खात्मा हो गया। शुक्र है मर गया, जान जुड़ गया ऐसे पापा ने मारी दिया। पुआ मर तो गया, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन किस कदर परेशान किया उसने। हमने टमाटर में दवाई डाली, आटे की गोलियां बना के, वो जो पता नहीं कौन सी जहरीली थी वो डाली, उसने यकीन नहीं करेंगे, जहाँ जहाँ मैंने आपको बताया आपको कि वहाँ आ रहा था, सब जगह से उसने खा लिया, लेकिन मरा नहीं। वो पता नहीं कौन सी नस्ल से ताल्लुक रखता था। जब वो मर गया तो मेरा तो विचार था उसका पोस्टमार्टम करके देखूं कि इसके अंदर आया है या। और हाँ, पुए ने क्या करा, हमारे घर का जूना, बर्तन धोने वाला साबुन, हत्या कि हमारी जो बाल्टियाँ रखी हुई हैं उस पर शॉपर ढकते हैं वो गायब कर दिए, हमारे डिवाइडर काट दिया, वो काट दिए, कैबिनेट काट दी, उसके अंदर हम लोगों ने शॉपर लगा दिया था, वो शॉपर गायब कर दिया उसने। जूना, स्क्वाच ब्राइट, बर्तन धोने वाला साबुन, आलू, टमाटर, प्याज, जो अगर हम भूल जाए बाहर रह जाए तो वो सारा का सारा उसने पता नहीं कौन सी पुई को लेके जाके दिया, या पता नहीं क्या करा, अल्लाह माफ करे। उसकी पुई ने बर्तन धोए होंगे, पुई ने बर्तन धोए, उसको पूछना पड़ेगा पुए से ये करा क्या उसने। तो बड़ा नाक में दम करा, थक हार के शुक्र है कि वो उसको मारा, जब कहीं जाके वो मर गया।
हमने अपने ब्लॉग स्टार्ट तो कर दिया, अब एंड भी आप ही किएगा, पूरा ब्लॉग आज आप नहीं बनाए। मेरे को क्या, मैं तो ऐसी बना रही थी। नहीं आप बनाए, वैसे भी आपके ब्लॉग आप अच्छे लगते हैं लोगों को। हैं? वैसे कभी कोई मतलब डिफरेंट हो जाना चाहिए, मेरे देख देख के थक जाए तो आपका थोड़ा सा वो हो जाए। मुझे क्या पता, मुझे नहीं समझ में आएगा क्या बनाऊं, तो मैं आपसे बोल रही थी कि थोड़ा सा व्लॉग से हटकर इस तरह बता देते, ये बोल देते, ये बोली थी वो तो मैं तो बस सही है ना, आपने स्टार्ट किया, अब आप पूरा कंटिन्यू किएगा, जो भी करें वो सब कुछ दिखा दिएगा, यही होती है पूरी डेली रूटीन शेयर। चले ठीक है। कहीं अम्मी ने बोला वहाँ पे ना जानवर और परिंदे आते हैं, ये जो चावल बच गए थे, चावल और पानी उनको डाल कर आओ, तो चलते हैं फटाफट से पानी डालने के लिए। जी सबसे पहले डालते हैं यहाँ पे ऑलरेडी पड़े हुए, चलो इसी में डालते हैं। और अब डालते हैं पानी। सो गाइस अम्मी ने मुझे एक काम बोला था कि जाके ये दाना पानी डाल के आ जाओ, तो मैंने वो जो है वो डाल दिया। आप लोग भी इस तरह की छोटी छोटी नेकियां करते रहा करें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, जानवरों को चरण पन का जो है वो ख्याल रखना चाहिए, उनको भूख प्यास भी लगती है, तो कुछ भी है जो ज़ाया होने से बेहतर है आप लोग नहीं खा रहे तो आप उनको डाल दें, तो वो जो है वो खा लेते हैं मोस्टली, तो कुछ भी बचे फ़ौरन से उनको डाल दिया करें। 2000 years later. यशा साहब की हरकतें चेक करें, बर्गर टाइम से जो है ना उन्होंने ऑर्डर कर दिया पिज़्ज़ा फ्राइज, और कॉल आ रही है तो पता ही नहीं है, एड्रेस समझाया नहीं जा रहा है इनसे, बोल रहे हैं आप बताएं हैं यशा साहब, खोल के तो दिखाएं इसको। अच्छा खोले, गर्मा गर्म लग रही है ना, अभी रेडी की होंगी उन्होंने। इनका भी सही है वैसे, जब दिल चाहे वैसे ऑर्डर करके और खा लो, अच्छा ट्रेंड निकाला हुआ ऑर्डर का। होए होए मुझसे बोले यार तो चीज़ी अम्मी वो मंगा लेता हूँ, चीज़ी पास्ता मंगा लो, मैंने कहा मंगा लो, अब बोले फिर वाह लाशे भाई, अब बोलने क्या नाम इसका फ्राइज, पिज़्ज़ा फ्राइज मंगा लेता हूँ, मेरा दिल चाह रहा था, फिर अभी उन्होंने ऑर्डर कर दी होगी मेरे नंबर से। मज़े की लग रही है शायद, है ना। बिट्टो रानी, हमने आपसे बोला बर्तन धोएं और आप यहाँ आके सोएं, उठें, बर्तन कौन धोएगा? अम्मी आप व्लॉग बना रही हैं? व्लॉग बना रही हूँ, क्या हुआ? ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी नहीं है, बदतमीजी वो है जो आपने करी है, और ये है अच्छी तमीजी, समझ गई? आप हमारी मर्जी, हम व्लॉग बना रहे हैं, कुछ बना, आपने बोला था ना हमें कि जो ना आप व्लॉग बनाओ, तो हमारी मर्जी, हम खाते में बनाए, सोते में बनाए, जागते में बनाए, हमारी मर्जी, हम कैसे भी बनाए। रात को सोते में नहीं बनाते हैं, रात को सोते में बनाते हैं। और बात सुनो, ये जो बाल खोल के सो रही हो, ऐसे तो बोलती हूँ तकिया रख के नहीं सोती है, तकिया रख के नहीं सोती। सोते हुए इंसान को क्या पता कि वो तकिए पे सो रहा है कि मेरे तकिए पे आके लेट गई हैं और आप बोलती है मैं तकिया रख के नहीं सोती। और अब जो गिनती के आपके सर में जो ये 4 बाल है ना, 2 बाल मेरे तकिए पे रह जाएंगे और 2 बाल आपके डंड पे रह जाएंगे। ये सोचो कि आप इस बालों का बनाओगी क्या है? एक बाल खोलोगी और एक बाल जो है क्या नाम है इसका जूड़ा बनाओगी एक से, और एक बाल या तो खोल लेना, क्योंकि जाहिर सी बात है चुटिया के लिए भी 3 बालों की जरूरत होती है मामा। 3 बाल की खाया था दोपहर के अंदर जो आपको क्या कह रही हो? तेज बोलो, आ गई है, क्या बोल रही हो? इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई है? एनर्जी जी अपने अंदर से आई है, तुम्हारा दिमाग खाया था। क्या खाया था? मामा का दिमाग अच्छा फ्राई करा था, भेजा मामा का आज पड़ेगा है, थोड़ा सा मुझे भी खाना पड़ेगा। अपना भेजा? ओ वाह, भेजा खा रही हो अपना, सोने दे। अच्छा बर्तन कौन धोएगा? अच्छा हाँ, बर्तन धोना में मैं भूल गई, यहाँ मैंने बिस्तर करा हूँ, मैं लेट गई। मैंने यही बोला, वो जाके देखा कि मैं सारी वहाँ से सारा क्लीन करके आई थी, तो मैंने कहा ये बर्तन कहाँ से आ गए। फिर मैंने अच्छा 2 बर्तन है, मैंने कहा आपको मैंने बोला धोएं तो आप यहाँ कर आई सोएं। चलें फटाफट उठें जल्दी से बर्तन। मामा मैं कह रही हूँ एंड भी कर दे फिर। आपकी मर्जी है, आप लोग बना रही हैं, आप एंड करें, स्टार्ट करें, ख़त्म करें, मर्जी है आपकी। अच्छा भाई इसी के साथ हम आज का व्लॉग जो है वो एंड करते हैं। टाटा बाय बाय, टेक केयर।